सिद्धार्थनगर जिले में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कपिलवस्तु में स्थित बौद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो व सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर में विपश्यना केंद्र, बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का निर्माण CSR फंड से किया गया, जिसकी लागत लगभग 12 करोड़ 82 लाख रुपए है। इस अवसर पर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही, कुलपति कविता शाह सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कपिलवस्तु स्थित बौद्ध स्तूप पर्यटन की दृष्टि से बौद्ध धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने जीवन के प्रारंभिक 29 वर्ष यहाँ रहे और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी यहाँ आए। अगर आप देखिए हमारे बगल में जो देश है, पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। एक हमारे वो वेस्ट साइड में देश है जिससे अच्छा हमारा छुटकारा मिल गया 1947 में। उनके 8 बजे से कर्फ्यू लग जाता था क्योंकि एनर्जी नहीं है। और हमारे यहाँ लोगों ने थोड़ी सा हल्ला मचाने के LPG शॉर्टेज है, कोई शॉर्टेज नहीं थी, कभी भी नहीं थी। मैं कहता रहा कोई शॉर्टेज नहीं है और दाम बढ़े नहीं है, दाम कम ही हो गया। अगर आप 4 साल से देखें दाम कम हुआ है। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्र एक्साइज ड्यूटी लगाता है वो 3 बार कम की। नवंबर 2021 में, मई 2022 में और मार्च 2026 में। उससे जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण जो भी कच्चे तेल के दाम बढ़े उसको केंद्र ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करके कम कर दी और पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपए लीटर एक्साइज कम की। हाँ, अगर आप 4 साल का आंकड़ा लें 2022 से जून से 2026 तक, तो टोटल 4% दाम बढ़ा है। और अगर दुनिया में क्या स्थिति थी और हिंदुस्तान में, भारत में क्या है, तो इसमें दिन रात का फर्क है। अभी हमारे जो पत्रकार हैं, खास करके जो हमसे ज्यादा प्यार रखते हैं, वो कहते हैं मंत्री जी दाम कब कम होंगे। तो मैं आपको ये कहता, मेरे भाई पढ़े नहीं, कम पहले करवाना चाहते हो, तो इंशाल्लाह अगर स्थिति सही रही तो आगे चल के हम वो भी देख सकते हैं। सवाल पूछा पूछिए। कल कैबिनेट में गैस और तेल गैस का इन्वेस्टर को लेकर जो फैसला लिया है उससे देश को क्या लाभ? नहीं, देखिए ऐसे है, कैबिनेट कई फैसले लेते हैं, पर कल एक जो सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहता हूं कि एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल, क्रांतिकारी जो निर्णय लिया गया है कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। देखिए ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है बड़ी तेज़ी से चल रही है। हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है अगर ग्लोबल एवरेज देखें तो उससे 3 गुना ज़्यादा है, पर हम अभी भी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कोई 85% जो हम इस्तेमाल करते हैं, दिन में हम 5.6 मिलियन बैरल्स इस्तेमाल करते हैं और प्राकृतिक गैस हम 50% इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा इंपोर्ट बिल इस समय करीब $150 बिलियन के करीब है। वो प्राइस पे डिपेंड करता है क्या इंटरनेशनल प्राइस है। कल जब मैं कैबिनेट के सामने ये प्रस्ताव रख रहा था तो हमारी कैलकुलेशन थी 144 बिलियन पर ईयर। अभी स्थिति ये है कि इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1 लाख करोड़ तो हर प्रतिवर्ष बचा पाएंगे, क्योंकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, जो अभी जहाँ पे गैस मिल रही है उसको और कच्चा तेल मिल रहा है उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर से वहाँ से निकाल पाएंगे। पर देखिए गयाना एक देश है जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी, और उस डिस्कवरी के बारे में आपको बता दूं, 45 कुएं खोदने के बाद, डीप वाटर कुएं खोदने के बाद वो कहने लगे कि अभी कुछ मिल नहीं रहा, इसको रहने दो। एक कुआं खोदने में 1000 करोड़ लगता है,
अभी हमने कल जो कैबिनेट में किया वो तो हमारे यहाँ तो 1100 करोड़ से लेके 1200, 1600, 1700, 46 करने के बाद भी नहीं मिला। पर उन्होंने कहा यार इतने कुएं खोदे, एक और सही। 47 कुआं जब खोदा तो सारी जो खर्चा हुआ था 45 पे, जो मेहनत हुई थी वो बराबर नहीं होगी। एकदम वो देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया। हमारे यहाँ देखिए ऐसा है, जहाँ पे भी हम देखते हैं, इंडोनेशिया से लेके म्यांमार, बांग्लादेश को लेके अंडमान में, जहाँ पे भी हमने कुएं खोदे हैं, 3 में से 2 में हमें गैस और पेट्रोल मिला है। पर ज़्यादा कुएं खोदने से ये होगा, हमें पता होगा कि इकोनॉमिकली वायबल कहाँ खोदा जाए, क्योंकि नहीं तो कुआं खोदने में अगर उसमें उतनी रियलाइजेशन नहीं हुई तो ये कल बहुत ही क्रांतिकारी डिसीजन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम आत्मनिर्भरता की जब बात करेंगे, हम ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर होंगे और हमारे जो भारतीय नागरिक